नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करा रहे हैं जो पस्ता कद ज़रूर हैं लेकिन उनकी परवाज़ बहुत बुलंद है। सियासी मामलात हों या समाजी मामलात हों, वो हर जगह पेश नज़र आते हैं। मोहल्ला पट्टी रामदास, नगर पंचायत खीरी का वार्ड पट्टी रामदास, इस मोहल्ले में वो क़याम करते हैं और 2012 से मुस्तकिल तौर से वो वार्ड पट्टी रामदास से इलेक्शन में कामयाब हो रहे हैं। इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत खीरी के इस वार्ड से उन्होंने हैट्रिक लगाई है। 2012 में वो ख़ुद कामयाब हुए और उसके बाद 2017 और इस साल 2023 के चुनाव में उनकी शरीक हयात सलीमुन्निसा कामयाब हुई। हमारे साथ इस वक्त पट्टी रामदास वार्ड के सम्मानित सदस्य और इस इलाके के बहुत ही मकबूल लीडर मोहम्मद सईद अंसारी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सईद साहब को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने कामयाबी की हैट्रिक लगाई है। क्या कहना चाहेंगे ये हैट्रिक पर? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। हम ये कहना चाहते हैं ये जो जीत है हमारी हैट्रिक की, ये जनता को समर्पित है और जनता ने जो है बहुत सही फ़ैसला किया है। हम लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, तभी हमको जनता चुनती है। ये बताइए कि थोड़ा सा जो आपकी कामयाबी का इतिहास है। आपने नगर पंचायत खीरी के चुनाव में 2012 से आगाज़ किया और 2012 से लेकर 2023 तक आपने 3 बार चुनाव में कामयाबी हासिल की। 2 बार आपकी शरीक हयात ने और 1 बार आपने, यानी एक घर में तीसरी बार ये ओहदा पहुंचा है। तो क्या वजह है? आपकी मकबूलियत का राज क्या है? ये जनता की मोहब्बत है और हमारा काम। अगर कोई मुझे रात में 12 बजे 1 बजे 24 घंटे मैं जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ, इसीलिए जनता मुझे पसंद करती है। 2012 के चुनाव में आप कामयाब हुए, कितने वोटों से कामयाब हुए थे? 94 वोटों से। और उसके बाद में 2017 में आपकी शरीक हयात कामयाब हुई? जी 53 वोट से। और फिर 2023 में फिर ये वार्ड महिला के लिए आरक्षित हुआ और उसके बाद आपकी शरीक हयात दूसरी बार कामयाब हुई 106 वोट से। 106 वोटों से। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मकबूलियत आपकी मकबूलियत है या आपकी शरीक हयात की मकबूलियत है? ये मकबूलियत क्या, अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर और सब लोगों का सहयोग है। आप जैसे भाइयों का भी सहयोग है और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत दिल से वो हमको चाहती है और हम भी उनको बहुत दिल से चाहते हैं। जितना हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा हम उनके लिए खड़े रहते हैं और काम करते हैं लोगों का। नाज़रीन, हम एक बात आपको ख़ास तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत का चुनाव, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे वो सदस्य का चुनाव हो, लोग लड़ते हैं, कामयाब होते हैं और उनका जो दायरा होता है वो नगर पंचायत तक ही सीमित रहता है, महदूद रहता है। लेकिन मोहम्मद सईद अंसारी साहब की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो नगर पंचायत के दायरे से बाहर निकल कर भी बहुत से काम करते हैं। ख़ास तौर से नगर पंचायत के काम तो ये करते ही हैं, इसके अलावा ज़िला प्रशासन में भी इनकी अच्छी खासी दस्तरस है, पैठ है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उसमें भी इनकी बातों को काफ़ी अहमियत दी जाती है, इनको इम्पोर्टेंस जो दी जाती है। समाजी काम भी किया करते हैं। ख़ास बात एक और ये है कि ये समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही सरगर्म एक लीडर भी हैं
और समाजवादी पार्टी के जो ज़िले के तमाम लीडरान, कमोबेश तमाम लीडरान हैं, वो इन्हें बड़ा प्यार करते हैं। ये दायरा इनका सिर्फ मोहल्ला पट्टी रामदास तक नहीं रहता है, बल्कि इनका दायरा पूरा कस्बा और कस्बे से बाहर का रहता है। ये समाजवादी पार्टी में भी आप बड़े मकबूल हैं, कस्बा खीरी में भी आप बहुत मकबूल हैं। आप अपने वार्ड के काम तो कराते ही हैं, इसके अलावा दूसरे वार्ड का भी कोई शख्स अगर आपके पास काम लेकर आता है तो उसका काम भी करा देते हैं। ये हिम्मत और ये हौसला कहाँ से मिलता है? ये सब आप जैसे भाइयों की मोहब्बत है, और बहुत से कस्बे के लोग हैं जो मुझे बहुत बहुत जो है इज़्ज़त देते हैं और काम लेकर आते हैं। मुझे खुशी होती है कि वो मुझसे काम के लिए कहते हैं। मेरा दिल जो है बहुत, सीना मेरा चौड़ा हो जाता है कि मेरे पास आएँ, मेरे अंदर क्या है। लेकिन नहीं, ये उनको लगता है कि मैं उनका काम करा दूँगा, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। ये बताइए कि 2023 के चुनाव में आपको चारों तरफ से घेरा गया शिकस्त देने के लिए, लेकिन आपकी ये मकबूलियत है कि चारों तरफ से घेराबंदी के बावजूद इस बार आप सबसे ज़्यादा वोटों से कामयाब हुए। तो ये घेराबंदी को किस तरह से आपने तोड़ा है? ये लोगों की मोहब्बत है, और जो लोग घेराबंदी कर रहे थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे। दरअसल कुछ हमारे महल्ले में अराजक तो रहते हैं, वो गरीबों का जो है शोषण करते हैं, उनकी ज़मीनें छीनना, उनको परेशान करना, उनको टार्चर करना, लेकिन मेरे होते हुए वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो मुझे हराने के लिए लगे हुए थे। एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार आपके वोटों का जो आंकड़ा है, आदाद-ओ-शुमार आपके हैं, कामयाबी जिस तरह से आपको मुसलसल कामयाबी मिल रही है, और हर इलेक्शन में आप पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोटों से कामयाब होते रहे हैं। ये मोहल्ला पट्टी रामदास, वार्ड पट्टी रामदास, इस मोहल्ले में मुसलमानों की भी तमाम ज़ात बिरादरी के लोग रहते हैं। इसके अलावा एक ख़ासी तादाद हिंदू भाइयों की भी है, और आपके लिए ये मशहूर है कि आप जिस तरह से मुसलमानों में भी आप लोकप्रिय हैं, मकबूल हैं, इसी तरह से आप जो हिंदू भाई हैं उनमें भी मकबूल हैं। तो क्या आपको हिंदू भाइयों का भी वोट मिल जाता है? बहुत अच्छा मुझे वोट मिलता है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है उनसे। और मैं जब से मैंने चुनाव शुरू किया है चेयरमैन साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 12 में और 17 में, 23 में मुझे हिंदू भाइयों ने भरपेट वोट दिया है, इतना वोट दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। ये बताइए कि नगर पंचायत खीरी में आप तीसरी बार पहुँचे हैं, और आपने अपने वार्ड में बहुत से काम कराए हैं 10 साल के अंदर। 5 साल में भी आप बहुत से काम कराएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं बाकी रह गए हैं। एक नगर पंचायत के एक मेंबर का काम ये माना जाता है कि वो वार्ड की सफाई का ख्याल रखे और पानी वगैरह का ख्याल रखे। इसके अलावा और भी जो दाखिल खारिज हैं, टैक्सेस वगैरह हैं, इन मामलात को भी वो देखता है। लेकिन आप बहुत कुछ इससे भी हटकर आप बाहर निकल कर आप देखते हैं। तो आपकी इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या तरजीहात आपकी रहेंगी इस बार? मेरी तरजीह ये है, वार्ड वालों को साफ़ पानी बढ़िया सा मिले, हर घर में साफ़ पानी पहुंचाने की मेरी प्राथमिकता है, और साफ़ सफाई। और काम मेरे पास बचा नहीं है, और बहुत कम काम है, और जो जर्जर सड़कें होंगे उनको दुरुस्त कराएंगे, और बाकी काम तो मेरे पास नहीं है। लेकिन पानी की व्यवस्था हम हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और साफ़ पानी देने की हर संभव प्रयास करेंगे। नगर पंचायत के जो भी काम हैं नगर पंचायत के तहत वो कराएंगे, या जो भी और भी हैं, बहुत से मामलात होते हैं, उनको बैठ कर सुलझाया भी है। लेकिन मैं सब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम मेरे पास ना लेके आएँ जो आपस में तनाव पैदा हो। और ये जो माफिया लोग हैं वो मुझसे चिढ़ते हैं, यही वजह है कि वो मुझे हराने के लिए बहुत कोशिश की, जितना उनसे हो सका। लेकिन जनता जो है जनार्दन होती है, उसने बहुत मोहब्बत से वोट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, ये बताइए कि
10 साल में जो आपने काम कराए हैं, जो गुज़रे हुए 10 साल हैं इनमें आपने काम कराए, और 10 साल में एक बार आप सदस्य रहे और एक बार आपकी धर्मपत्नी सदस्य रहीं। धर्मपत्नी हो या आप हो, बात एक ही मानी जाती है कि एक परिवार में, और चूँकि कमान आप खुद सँभालते हैं चुनाव वगैरह की, और बहुत से जो सारे काम हैं वो भी आप देखते हैं। आपने 10 साल में बहुत काम कराए हैं, उनमें कोई एक काम ऐसा बताइए जिससे आप खुद ही बहुत मुतमईन हो कि हमने एक ये बड़ा काम कराया है? बहुत बड़ा काम तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे मैदान है जो 21 सालों से जो है न्यायालय में मामला विचाराधीन था, और उसको मैंने हल कराया बखूबी, दोनों को बैठाल के सुलह कराया, और आज उस पे फड़ लग गया है, वो जनता को समर्पित हो चुका है, और बहुत बड़ा काम है। और एक कब्रिस्तान का रास्ता है हमारे वहाँ, कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता, आप खुद कई बार हमारे वहाँ मिट्टी में गए कई लोगों की, तो उसमें देखा कि मिट्टी में जाने की बहुत दिक्कतें होती हैं। मेरी प्राथमिकता है कि वो मैंने जो हो सका है वो मैंने किया है, और उस रास्ते को मैं जो है ब ज़रूर बनवाऊँगा इंशाअल्लाह। अब जो इस वक्त जो नए अध्यक्ष हुए हैं, चेयरमैन साहब हुए हैं, फ़हीम साहब की बीवी उज़्मा भी, मोहतरमा उज़्मा भी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कामयाब हुई हैं, और आप भी समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने सरगर्म फ़ाल आप एक लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं। तो किस तरह से बोर्ड में आप क्या-क्या उन्हें सुझाव देंगे, चूँकि आप सीनियर हो चुके हैं, और उनका एक पार्टी के वो भी हैं, जिस पार्टी से ताल्लुक़ उनका है उसी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। तो उनके काम में क्या कोई मशवरा भी आप उन्हें देंगे? प्रस्ताव वगैरह में जो है क्या आप उनकी मदद करेंगे? या पार्टी का होने की वजह से अगर वो कोई इस तरह का काम करना चाहें कि जो कस्बा खीरी के हित में ना हो, तो क्या वहाँ पर उनका भी आप सपोर्ट करेंगे इस मामले में? देखिए चेयरमैन साहब, ऐसा है, गलत चीज़ का तो हम हमेशा विरोध करते हैं, और सही काम के लिए हम उनके साथ में खड़े हैं, शाना बशाना उनके साथ में हैं। लेकिन गलत चीज़ को हम तरजीह कतई नहीं देते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नगर पंचायत के अधीन आती हैं, उनमें हम कोई रोड़ा नहीं अटकाएँगे, लेकिन कहीं पे गलत अगर हो रहा होगा तो उसका हम विरोध ज़रूर करेंगे। अच्छा। मेंबर साहब का ये कहना है कि अगर कोई गलत काम होगा, गलत बात होगी, तो उसका विरोध किया जाएगा, और ये तो आवाम के हित में भी बात होती है, कस्बे के मफाद में भी ये बात होती है। कस्बा खीरी चूँकि मुस्लिम बाहुल्य ये एक कस्बा है, और इस कस्बे की तरक्की यहाँ के बोर्ड के ज़रिए जो है की जानी है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में यहाँ के जितने भी विधायक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हुकूमत भी भारतीय जनता पार्टी के है। किस तरह से संघर्ष आप लोग करेंगे? और समाजवादी पार्टी की चेयरपर्सन हुई हैं उस्मा भी, और आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ में पूरा बोर्ड ये क्या कुछ विकास के कार्य ठीक तरह से करा सकेगा? चेयरमैन साहब, बिल्कुल बोर्ड कराएगा, और माननीय विधायक जी या सांसद जी या एमएलसी साहब वो हमारे पदेन सदस्य हैं, हम लोग उनसे मशविरा भी करेंगे काम के संबंध में। उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि हमारे कस्बे का वो बेहतर से बेहतर काम करवाएं, सहयोग करें। और विधायक जी बहुत बढ़िया नेचर के हैं, काम अच्छा वो भी कराते हैं, ठीक है। वो सांसद जी भी लोकप्रिय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और सभी लोगों का सहयोग रहेगा, और बोर्ड बेहतर तरीके से चलेगा। नाजरीन, ये मोहल्ला पट्टी रामदास कस्बा खीरी का बिल्कुल आखिरी ये मोहल्ला है, और उत्तर कस्बा खीरी के उत्तर जानिब का जो है ये बिल्कुल आखिरी वार्ड है, और यहाँ से एक रास्ता गया है रामापुर के लिए। मोहल्ला पट्टी की जहाँ पर सरहद ख़त्म होती है, यानी कस्बा खीरी की जहाँ पर सरहद ख़त्म होती है, वहाँ के बाद से वो रास्ता काफ़ी खस्ता हाल है, दुश्वार गुज़ार है। इस रास्ते को नगर पंचायत तो नहीं बनवा सकती, लेकिन हम मेंबर साहब से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके ताल्लुक़ात
ज़ाती तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नुमाइंदे हैं, चाहे उनमें एमपी हो, एमएलए हों, उनसे भी आपकी दुआ सलाम रहती है। क्या कोई कोई इस तरह से कोई काम कराएंगे, उनसे बात कोई करेंगे कि पट्टी से लेकर और रामापुर तक का जो ये रास्ता है, जो बहुत ही जर्जर हालत में है, खस्ता हाल है, ये आप इसको दोबारा बनवा सकें? बिल्कुल, हम बोर्ड में प्रस्ताव लाएंगे, विधायक जी को भी बुलाया जाएगा, सांसद जी को बुलाया जाएगा और उनसे हम लोग मांग करेंगे कि जो है हमारे कस्बे के जितने भी करीब की रोडें हैं कस्बे से लगे हुई, उनको सबको दुरुस्त करा दें ताकि हमारे कस्बे में तरक्की हो और जो है आवागमन बढ़िया हो जाए। ये हम उनसे मांग करेंगे। नाज़रीन, सईद भाई की ख़ासियत एक ये भी है कि ये जिससे भी मिलते हैं बहुत ही पुरतपाक तरीके से मिलते हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं, और जो ये बात कहते हैं ये अपनी ज़ुबान और अपने बात के बहुत ही पक्के हैं, बहुत ही धनी हैं। कस्बा खीरी, पूरा कस्बा खीरी और लखीमपुर बल्कि पूरा ज़िला इनको बहुत अच्छे तरह से जानता है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि पस्ता कद ज़रूर हैं लेकिन हिम्मत बहुत बुलंद है, परवाज़ बहुत बुलंद है, इनका ज़हन बहुत ही कुशादा है और दिल बहुत बड़ा रखते हैं। अमूमन जो पस्ताकद लोग होते हैं उनके बारे में ये समझा जाता है कि ये किस तरह से काम करेंगे, लेकिन इनका काम बोलता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि आपका काम बोलता है वार्ड में? जी, इंशाल्लाह ज़रूर काम बोलता है। ये इनका बड़कपन है कि इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई तबसरा नहीं किया। यकीनन मैंने मोहल्ले के लोगों से भी सुना और तमाम लोगों का ये कहना है कि सईद भाई का काम बोलता है और जो ये काम कराए हैं इन्होंने अब तक के मजबूती के साथ काम कराए हैं, अच्छे तरह से काम कराए, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, हिंदू मुस्लिम की कोई बग़ैर फीलिंग के इन्होंने काम कराए हैं और कोई ज़ात बिरादरी का मामला नहीं, ये सबके लिए हैं और सब इनको चुनते भी हैं। पट्टी रामदास वार्ड और कस्बा खीरी के लोगों के लिए क्या ख़ास कोई पैगाम देना चाहेंगे? कस्बा खीरी के और हमारे जितने भी भाई लोग हैं, सब लोग आपस में मेल मोहब्बत से रहें। चुनाव था, ख़त्म हो गया और सब लोग आपस में मोहब्बत से रहें, यही मेरा पैगाम है। अच्छा, आप पूरे बोर्ड में 16 मेंबरान हैं। 16 मेंबरान में आपकी एक जो शबीह है, जो आपकी इमेज है, वो बड़ी नुमायाँ है और सभी कमोबेश ऐसा मानते हैं कि ये बहुत जागरूक मेंबर हैं। तो क्या ख़ासियत है ऐसी, कौन सी बात है? ये लोगों की मोहब्बत है और ये मोहब्बत नहीं, लोगों की तो मोहब्बत है लेकिन आपके अंदर भी कोई ऐसी ख़ास बात ज़रूर है। ये अब आपसे बेहतर तो हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि आप भी 10 साल अल्लाह के करम से चेयरमैन रहे कस्बे के और ठीक है, ये लोगों की मोहब्बत ही है और क्या इसमें कहा जाए। अच्छा, इस बार जो जिन लोगों ने विरोध किया, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ, उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके विरोध में जो लोग भी रहे, क्या ऐसा कुछ करेंगे कि ये विरोध ख़त्म हो जाए और वो क्या कोई तफरीक तो आप नहीं करेंगे कि जो आपके विरोधी थे उनका कोई काम ना किया जाए, जो आपके सपोर्टर थे, वोटर थे, उनका काम किया जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी? कतई नहीं, जो मेरा विरोध करता है मैं पहले उसका काम करता हूँ। अच्छा, क्या मसरूफ़ियात आपकी दिन भर में रहती हैं कि मामलात आपके क्या रहते हैं? मसरूफ़ बहुत ज़्यादा आप रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है आपकी, वो क्या रहती है? जनता का काम जो है, छोटा सा पद है लेकिन काम बहुत हैं, बहुत से काम हैं और सुबह से शाम तक इसी में गुजर जाता है। ये अब काम करने की लगन है और कुछ नहीं। ये इतनी ताकत कहाँ से आती है? ये सब आप जैसे भाइयों की मोहब्बत है, ताकत आप ही लोगों से मिलती है। अब ये तो मैं पूछ नहीं सकता कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगा कि खाने पीने का कोई शौक़ है बहुत ज़्यादा आपको? कोई ऐसा शौक़ नहीं चेयरमैन साहब खाने पीने का। अच्छा, जो मिल गया सो खा लिया। पैदल बहुत आप चलते हैं, आप गाड़ी चलाते नहीं हैं और पैदल बहुत चलते हैं, तो ये ताकत पैदल चलने की ताकत कहाँ से आती है? पैदल चलने का मतलब एक और भी है चेयरमैन साहब कि अगर हम घर से बाज़ार तक जाते हैं तो कम से कम 100 आदमियों से दुआ सलाम होती है और इससे हमको जो है बहुत फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि मैं अब नगर पंचायत से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ और इसलिए बात कर रहा हूँ कि नगर पंचायत में तो आप एक सदस्य हैं, लेकिन सदस्य से कहीं ज़्यादा जो है आपको और दूसरी निगाह से भी देखा जाता है। एक बेहतरीन आप समाजी कारकुन भी हैं
सियासी एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले लीडर भी हैं और बड़ा दायरा आपका वसी दायरा है और समाजवादी पार्टी के आप एक लीडर हैं, एक कार्यकर्ता हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त में आपका पसंदीदा लीडर कौन है? अखिलेश यादव। पार्टी है के हैं इसलिए? नहीं, उनका काम करने का जो तरीका है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, और ज़िले में आप किस लीडर को ज़्यादा पसंद करते हैं? अब ये बड़ा ज़िले मुश्किल में सवाल मैंने वो पूछ लिया बहुत है। मुश्किल सवाल है और जो काम करेगा उसको हम सर आँखों पे, फ़िलहाल मेरे कस्बे में जो उत्कर्ष वर्मा ने काम करा है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि मैंने कस्बे के हवाले से भी और इनके जो काम रहे हैं उनके हवाले से भी मैंने कुछ सवालात करने की कोशिश की है और मेंबर साहब ने उन सवालों के बहुत ही सूझबूझ के साथ और अच्छे अंदाज में उनके जवाबात भी दिए हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि मेंबर साहब इसी तरह से काम करते रहें और मज़ीद अल्लाह ताला इन्हें तरक्कियों से नवाज़े। वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत सूझबूझ का फ़ैसला लिया। तीसरी बार ये बहुत सूझबूझ का एक ये फ़ैसला है कि एक ऐसे शख्स को जो पस्ता कद होने के बावजूद बुलंद परवाज़ रखता है और वो भाग दौड़ करके काम कराता है, सिर्फ नगर पंचायत के ही नहीं, ज़िला प्रशासन से कोई काम कराना होता है उस वक्त भी काम ये कराते हैं, पुलिस इंतज़ामिया से कोई काम कराना होता है उसमें भी ये कराते हैं, सियासी लीडरान से भी अगर कोई बात होती है, कोई काम होता है तो ये सियासी लीडरान से भी काम कराते हैं। इनके बहुत से तमाम ज़ाती रिश्ते नाते लोगों से हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये हमारे कस्बे के लिए एक फ़ख्र की बात है और मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है। हम ये उम्मीद करेंगे कि बेहतर से बेहतर मोहल्ला पट्टी रामदास के अलावा पूरे कस्बे की तरक्की के लिए मेंबर साहब सईद अंसारी साहब काम करते रहेंगे। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही मोहब्बतों के साथ आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो मेरे चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।